लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स। हम एनसीईआरटी का जो 6.2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके हम आज जो भी थ्योरम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू एक्सरसाइज 6.2। तो आज की क्लास में हमारा थ्योरम्स चलेगा और उसके जो एक्सरसाइज 6.2 के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हम कवर करके आज की क्लास में चलेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का वो है अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम कंसीडर करें तो वो कितने, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वो कुछ 8 एंगल्स फॉर्म करती है उसके साथ। हम उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर वो लाइंस पैरेलल हों तो उन एंगल्स में क्या रिलेशनशिप होती है हम उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ एंगल्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के अंदर अभी हम लाइंस को पैरेलल नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। जरूरी नहीं है लाइंस पैरेलल है या नहीं पैरेलल है, अभी हम एक जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। लाइक ये हमारे पास एक लाइन है M एंड दिस इज द लाइन N एंड दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन T। ये ट्रांसवर्सल लाइन T के साथ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। हमारे टोटल कितने एंगल्स यहां पर फॉर्म होते हैं। जब भी हम एंगल्स लेकर चलेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। दिस इज एंगल 1, 2, 3 एंड दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल हमारे ये 8 एंगल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि ये जो ट्रांसवर्सल है इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। ये ट्रांसवर्सल सेम ट्रांसवर्सल लाइन N को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे 4 एंगल्स फॉर्म करें। इन ऑल वी हैव टोटल 8 एंगल्स व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब ये जो एंगल्स हैं इनके जो नेम है वो हमारे क्या होते हैं, इन पेयर्स को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने थ्योरम 6.1 किया है एक्सरसाइज 6.1 में। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर नजर आ रहे हैं वो क्या है, 1 एंड 3। एंगल 1, 3 का पेयर है हमारा, 2, 4 ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 5 एंड 7, 6 एंड 8। एंगल 6, एंगल 8, these are vertically opposite angles and they are always equal, we notice। सेकेंड जो हमारा आता है इसके अंदर जो हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। एक है ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट और एक है राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में हमारे एंगल्स 2, 3, 6, 7 फॉर्म हो रहे हैं एंड राइट पार्ट में हमारा 1, 4, 5, 8 फॉर्म हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सेम साइड पर ऊपर के जो एंगल्स हैं लाइक 1, 5 ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है, 2, 6 सेम साइड पर ऊपर वाले या सेम साइड पर नीचे वाले, 4, 8, 3, 7। तो हमारा सेम साइड पर 1 एंड 5 दोनों ऊपर वाले, तो एंगल 1, एंगल 5 ये पेयर हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2, 6 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4, 8 एंड 3, 7
ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम साइड पर ऊपर वाले या नीचे वाले जो एंगल्स हैं दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ एंगल्स आता है इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? ऑल्टरनेट मतलब जो एक छोड़कर आता है। ऑल्टरनेट जैसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट डेज, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी एक छोड़कर जो हमारा आता है दे आर ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे दो टाइप के कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स देखें, जो ट्रांसवर्सल लाइन और दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं लाइक 3, 4, 5, 6 दे आर इंटीरियर एंगल्स। 1, 2, 7, 8 आर एक्सटीरियर एंगल। तो हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी जो इंटीरियर में और ऑल्टरनेट हो। अगर हम 4 लेते हैं तो हम 5 को छोड़ देते, क्या बनेगा? 6। तो एंगल 4, 6। अगर हम 3 लेते हैं तो हम 6 को छोड़ देते हैं, 5 आ जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर में जो एक छोड़कर आता है, जैसे 4 के बाद 5 छोड़ दिया 6, हमेशा एक लेफ्ट साइड पर होगा और एक राइट साइड पर होगा, लाइक 3, 5, 4, 7। तो ऑल्टरनेट चल रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल को क्रॉस करके चल रहे हैं, 3 और 5, 6, 4 एंड 6। तो ये हमारे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल में ऑल्टरनेट क्या होगा? अगर हम 1 लेते हैं तो 2 को छोड़ देते हैं, क्या आएगा? 7। तो 1, 7 आएगा। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हमारा क्या आ जाएगा? 1, 2 को छोड़ दिया, 7। तो 1, 7 मतलब एक लेफ्ट पर और एक राइट पर, तो 7 और 1। इसी तरीके से 2 लेफ्ट पर है, 8 राइट पर है, या अगर हम ऑल्टरनेट के हिसाब से देखें 2 के बाद 7 छोड़ दें तो 8 आएगा, या 2 के बाद 1 को छोड़ दें तो भी 8 आएगा। तो एंगल 2, 8 दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद एक और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ एंगल्स आता है जिसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर होंगे एंड दे आर कंसेक्यूटिव, यानी कि 4, 5, 4, 5 दे आर को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। 3, 6, 3 एंड 6 ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और 3 एंड 4 भी हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में आएगा। दोनों कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के साथ एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। इसी तरीके से 5 एंड 6 भी हमारा को इंटीरियर एंगल्स के अंदर आता है। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स के पेयर। ये तो था कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। व्हाट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस? अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा? अब जो है वो लाइंस हमारी क्या है? पैरेलल है, लाइक लाइन M N, दे आर पैरेलल। लाइन M जो है वो N के पैरेलल है, and these two lines, parallel lines, are intersected by a transversal T। यहां पर जो हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेम उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जितने भी अभी हमने पेयर ऑफ एंगल्स किए थे दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर इक्वल एक्सेप्ट फॉर द को इंटीरियर एंगल। जो भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर ऑलवेज इक्वल। corresponding angles, alternate angles are always equal when two parallel lines are intersected by a transversal line. So when a transversal line intersect two parallel lines, then vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles हमें पता है हमेशा equal होते हैं, यानी 1 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2
4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से थे? 1 एंड 5. यानी एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा. 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा. एंगल 4 8 इक्वल हो जाएंगे एंड 3 इक्वल्स टू एंगल 7. ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट में भी हमारे क्या थे? एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे. सो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. यानी 4 इज इक्वल टू 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. 3 और 5 इक्वल हो जाएंगे. इसी टाइप से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 7 के इक्वल हो जाएगा एंड 2 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल्स. अभी तो हम इक्वल कर रहे हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का क्या रिलेशन है? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे. यानी 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3 + 6 एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो 4 + 5 इज 180, 3 + 6 इज 180. 3 और 4 भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, बट ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो 3 + 4 तो हमारा हमेशा ही 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर. इसी तरीके से 6 + 5 भी लीनियर पेयर होगा, 180 डिग्री होगा. तो यानी ये डेफिनेशन जो है वो हमारे चारों के चारों पेयर के साथ सेटिस्फाई करती है. बट जो हम यूज करते हैं जनरली, और ये अभी हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे, जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है 4 + 5 इज 180, 3 + 6 इज 180, दे आर सप्लीमेंट्री. अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम्स के ऊपर. ये तो थे कॉन्सेप्ट जो अभी हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है थ्योरम 6.2. थ्योरम 6.1 था हमारा पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये जो हमारा थ्योरम है कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. एक ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. जैसे कि अभी हमने करा कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. यही यहाँ पर हमारा थ्योरम है. हालांकि ये जो थ्योरम है इसका एनसीईआरटी के अंदर जो है वो डेरिवेशन वगैरह नहीं दिए, ना ही ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही थ्योरम पूछी जाती है जिस थ्योरम के नीचे एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर बना हुआ है. तो ये हम थ्योरम प्रूव करते हैं. एक लाइन P है, लाइन Q इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल T. तो हमें गिवन क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. तो गिवन स्टेटमेंट हम लिख देते हैं P is parallel to Q intersected by a transversal, then each pair of alternate interior angle is equal. हमें प्रूव करना है alternate interior angles equal होंगे. alternate interior angles में इसको हम 1 ले लेते हैं, 2 3 4. यहाँ पे हमें प्रूव करना है. टू प्रूव angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. This we have to prove. इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं. किस तरीके से? अगर हम ये देखें यहाँ पर इस एंगल को हम 5 लेते हैं, ये एंगल हमने 5 लिया, राइट. जो एंगल 5 है वो हमारा किसके इक्वल होगा? एंगल 5 4 के इक्वल होगा. एंगल 5 जो है वो 4 के इक्वल है.
prove angle 4 is equal to angle 5 corresponding angles because P is parallel to Q। ये हमें पता है। अब हम देखते हैं 5 + 1 कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी टाइप से 4 + 3 हमारा किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल 4 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, दोनों ही हमारे लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन है 1 + 5 180 डिग्री। ये क्यू स्ट्रेट लाइन है 3 + 4 इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर हम क्या करते हैं दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, दोनों का सम 180 के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 5 + एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 3। यहां पर हम देख रहे हैं 5 and 4 इक्वल हैं बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। तो 5 से ये 4 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमारा प्रूव हो गया। सेम वे एंगल 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जिस तरीके से 1 और 3 इक्वल हुआ इसी तरीके से 2 and 4 भी इक्वल हो जाएगा। ये है व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उसका ये हमने डेरिवेशन किया है।